दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हमेशा से ही एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा रहा है। लेकिन अब एक नया खतरा दोनों देशों के रिश्तों में तनाव को और बढ़ा सकता है। दरअसल चीन द्वारा सीमा के निकट एक विशालकाय बांध बनाने की खबर सामने आई है, जो भारत के लिए चिंता का बड़ा कारण बन चुका है। जहां इस बांध के निर्माण के साथ ही तबाही का जो खतरा पैदा हो रहा है, वह न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भयावह है, बल्कि इसके रणनीतिक और सुरक्षा पहलू भी भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है, क्या चीन एक बार फिर से भारत को घेरने के लिए नापाक कोशिश कर रहा है? और जिस बांध का निर्माण चीन कर रहा है, उससे भारत को क्या खतरा है? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत और चीन के बीच गलवान कांड से बढ़ी तल्खी के बाद पिछले दिनों दोनों देशों के बीच लद्दाख में फिर से शांति बहाल करने पर जब सहमति बनी, तो ऐसा लगा कि भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता अब नरम पड़ने जा रही है। लेकिन हाल में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से एकदम सटे हुए इलाके में एक नया विशालकाय बांध बनाने और भारत से हथियाए हुए अक्साई चिन्ह, अक्षय चिह्न में नए प्रशासनिक ढांचे के गठन की घोषणा करके ऐसी सभी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। दरअसल नए साल के पहले सप्ताह में चीन ने एक ऐसी घोषणा की है, जिसने भारत के लिए न सिर्फ एक नया सिरदर्द खड़ा कर दिया है, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दिशा में मोड़ने की संभावना भी पैदा कर दी है। चीन ने अपने कब्जे वाले लद्दाख क्षेत्र के अक्साई चिन्ह में 2 नए प्रशासनिक क्षेत्र बनाने का ऐलान किया है। और देखा जाए तो यह वही अक्साई चिन्ह है जिसे चीन ने पिछली सदी के 6ठे दशक में भारत से छीन लिया था। अब इस घोषणा का सीधा मतलब है कि चीन केवल अपने अक्साई चिन्ह पर दावे को दोहरा नहीं रहा, बल्कि वहां अपने प्रशासनिक नियंत्रण को भी और अधिक मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें, साल 1951 में अक्साई चिन्ह पर चीनी घुसपैठ और उस क्षेत्र में तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ने वाली 180 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण की खबर सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का गुस्सा फूट पड़ा था। उन्होंने अपने विदेश मंत्री को आदेश दिया कि चीन को एक कड़ा पत्र भेजा जाए ताकि उनकी नापाक हरकतों का विरोध किया जा सके। लेकिन तब एक अजीब घटनाक्रम हुआ। हिंदी चीनी भाई भाई के सम्मोहन में बंधे नेहरू ने यह सोचते हुए पत्र भेजने से मना कर दिया कि इस मामले को वह खुद चीनी प्रधानमंत्री से सीधी बात करके हल करेंगे। इसके बाद पता नहीं कि उनकी बात हुई या नहीं, लेकिन उस सड़क का बनना जारी रहा। और जब 1957 में चीन सरकार ने बीजिंग में भारतीय राजदूत को इस सड्डी डीडीडी हैचा के उद्घाटन समारोह में भाग लेने का निमंत्रण दिया, तब भी नेहरू सरकार ने अपने विरोध पत्र में केवल यही आपत्ति उठाई कि इस सड्डी डीडी हैचा निर्माण के लिए चीनी मजदूर भारत से वीजा लिए बिना कैसे चले गए। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी 180 किलोमीटर लंबी सड़क का इस्तेमाल करते हुए चीनी सेना ने धीरे धीरे लद्दाख के कई नए हिस्सों पर कब्जा कर लिया। और वही सड़क आज भी चीन के लिए एक रणनीतिक मार्ग बनी हुई है, जिसके जरिए वह गलवान, दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अपना नियंत्रण और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन की यह चाल न केवल सीमा विवाद को और गहरा कर रही है, बल्कि दोनों देशों के बीच तनाव को भी बढ़ा रही है। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अक्साई चिन्ह पर चीन का कब्जा अवैध है और भारत किसी भी स्थिति में वहां चीन की उपस्थिति को मान्यता नहीं देता। इसके अलावा हाल ही में भारत ने चीन के एक हालिया कदम पर कड़ा विरोध जताया, जो न केवल भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि दक्षिण एशिया के पर्यावरण और भारत बांग्लादेश के जल स्रोतों के लिए भी गंभीर परिणाम हो सकता है। इसके साथ ही यह कदम तिब्बत पर चीन के उपनिवेशवादी नियंत्रण को और मजबूत करने की ओर भी इशारा करता है। दरअसल 25 दिसंबर को चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि चीन ने तिब्बत की यारलुंग सांगपो नदी पर एक विशाल पनबिजली परियोजना और बांध के निर्माण को मंजूरी दी है,
जिस पर करीब 137 अरब डॉलर खर्च आने का अनुमान है। लेकिन इस परियोजना के चलते भारत पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भारत ने चीन के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। पर चीन सरकार की प्रवक्ता माओ निंग ने दावा किया है कि इस परियोजना का नदी के प्रवाह क्षेत्र में पड़ने वाले देशों पर कोई बुरा असर नहीं होगा। और देखा जाए तो भारत में प्रवेश के बाद इस तिब्बती नदी का नाम अरुणाचल में सियांग है, जबकि असम में इसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। लेकिन दोस्तों, हाल ही में चीन की नई पनबिजली परियोजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और इसके पीछे कई अहम कारण हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यह परियोजना दुनिया के सबसे बड़े और सबसे चर्चित थ्री गार्जेस डैम से भी 4 गुना बड़ी है। थ्री गार्जेस डैम, जो पहले ही अपनी विशालता और प्रभाव के लिए जाना जाता है, इस डैम से उससे 3 गुना अधिक बिजली उत्पादन की संभावना है, करीब 300 अरब यूनिट प्रतिवर्ष। ऐसे में बिजली की यह मात्रा भारत के सबसे बड़े टिहरी बांध के मुकाबले 27 गुना और सबसे बड़ी 5 भारतीय पनबिजली परियोजना की कुल क्षमता से भी 9 गुना अधिक होगी। तिब्बती नदियों, विशेषकर सांगपो नदी के बारे में चीन की पुरानी मंशा को देखते हुए विशेषज्ञों को आशंका है कि इतने बड़े पैमाने पर बिजली पैदा करने के पीछे चीन का असली इरादा इस बांध में इकट्ठा होने वाले पानी को पंपिंग करके 1000 किमी से भी ज्यादा दूर के गोभी रेगिस्तान जैसे सूखे और बीजिंग एवं आसपास के अभावग्रस्त इलाकों तक ले जाना है। इसके अलावा चीनी परियोजना से जुड़ा एक बड़ा खतरा यह भी है कि भारत के साथ किसी टकराव की हालत में चीन बांध के पानी को अचानक छोड़कर भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, संबंधों को मजबूत क्योंकि इसका निर्माण भारतीय सीमा से केवल 30 किमी दूरी पर बढ़ने वाला है। वहीं भारत, अगर आपको याद हो तो साल 2000 और 2005 में ऐसी 3 घटनाएं क्षमताओं को विकसित जब चीन ने अचानक बांधों का पानी ऐसे में ढकर अरुणाचल और हिमाचल प्रदेश जैसे भारतीय इलाकों में भयंकर तबाही स्वदेशी परियोजना। और तो भविष्य में भारत के लिए चिंता की बात यह भी है कि मुख्य चीन से निंगची होकर ल्हासा जाने वाली नई रेलवे लाइन पहले ही एक सैन्य चुनौती बन चुकी है और अब चीन की इस परियोजना का एशिया के पर्यावरण पर भी गंभीर असर पड़ने की आशंका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? तिब्बत का यह हिमालय के क्षेत्र की तुलना में न केवल अस्थिर बल्कि भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील भी है, क्योंकि अक्सर यह भूकंप के झटके महसूस होते रहे हैं। ऐसे में एक बद्धा भूकंप भारत के लिए किसी सुनामी से ज्यादा विध्वंसकारी सिद्ध हो सकता है। और देखा जाए तो यह बढ़ावा देने में तिब्बत पर चीन के उपनिवेशवादी शिकंजे को भी और कसने जा रही है, क्योंकि इसके निर्माण के लिए लाए जाने वाले लाखों चीनी कर्मचारी तिब्बत के इस निंगची प्रांत की बहुत छोटी तिब्बती आबादी को हर मायने में अर्थहीन कर देंगे। तो यही सब वो कारण है जिससे चीन के इस कदम का भारत और बांग्लादेश दोनों पर यकीनन बुरा असर पड़ने वाला है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या यह कदम भारत के लिए एक नई चुनौती का रूप ले सकता है और क्या यह क्षेत्रीय सुरक्षा को और अधिक जटिल बना देगा? वैसे आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।